नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। योगी सरकार अपने कार्यकाल में लगातार दिवाली पर दीपोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम कराती रही है और इस बार की दीपोत्सव पर अयोध्या खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दियों से राम की पैड़ी जगमगाएगी और एक नया कीर्तिमान अपने नाम करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, जहां श्रद्धा और भक्ति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इसी अयोध्या नगरी में इस बार की दिवाली भी हर बार की तरह कुछ अलग होने जा रही है। दिवाली में इस बार अयोध्या अपनी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। राम की नगरी में 3 नवंबर को 5वां दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दीपोत्सव की सबसे अहम बात यह है कि इसमें लगभग 9 लाख दियों का एक साथ जगमगाए जाएंगे। एक बार फिर से अयोध्या यानी राम नगरी दीपोत्सव को लेकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है। पिछले 4 सालों में भी हर एक बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए अयोध्या में लाखों की तादाद में दीप जगमगाए थे और इस बार फिर यानी 9 लाख का टारगेट बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार इन घाटों पर दीप जगमगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही अयोध्या अपना नया रिकॉर्ड बनाते हुए एक बार फिर से विश्व में दीप जगमगाने का नया कीर्तिमान दर्ज करा पाएगी। 12,000 वॉलंटियर्स इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का अहम बिंदु 9 लाख दिए तो होंगे ही, साथ ही साथ राम की पैड़ी पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री राम के जीवन की कुछ झलकियां दिखाई जाएंगी। मेरा दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 12,000 वॉलंटियरों ने दीप जगमगाने की तैयारी कर रखी है, वहीं लेजर शो के माध्यम से देश और दुनिया में भगवान राम के जमाने यानी त्रेता काल के उन दृश्यों को दोहराया जाएगा जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा हुआ है। और उन दृश्यों को दोहराने के लिए प्रशासन ने राम की पैड़ी के किनारे बनी सारी दीवारों को एक रंग में रंगा है और इन दीवारों पर लेजर शो का वह दृश्य दोहराया जाएगा जिन्हें तुलसीदास जी ने अपनी रामायण यानी रामचरितमानस में साफ साफ वर्णित किया है। आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम शामिल है। और मुख्यमंत्री जी श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को चॉपर की मदद से आकाश से फूल अर्पित किए जाएंगे। इस बार यानी ऐतिहासिक 5वें दीपोत्सव में भी अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर राम कथा पाठ में विशाल टेंट का लगाया जाना तय हुआ है। कार्यकर्ता टेंट लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मंच की है और इस मंच पर भी भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण का राज्याभिषेक होगा। इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा कई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अयोध्या के पूज्य साधु संत भी पहुंचेंगे। इस मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर यानी पुष्पक विमान से आने वाले भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण का माल्यार्पण भी करेंगे। इसके अलावा उनका अयोध्या में अभिनंदन भी होगा। हिंदुओं का पावन त्योहार दिवाली श्री राम के चरित्र को समझने का दिन माना जाता है और यूपी सरकार इसे जिस तरह से हर साल मना रही है, उससे इस त्योहार की गरिमा और बढ़ जाती है। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी भी पहुंचे, जिससे हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग तो पिछले 30 साल 35 साल से लगातार अयोध्या आते रहते हैं, मंदिरों में दर्शन भी करते हैं और अब तो बहुत बदलाव हो गया है। और जब इसका बदलाव हम देखते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, अयोध्या सहित वाराणसी और काशी है और मथुरा है, इन सभी जगहों पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और ये आपका नया उत्तर प्रदेश का एक नया एक परिवर्तन हुआ है, जिसमें हर प्रकार का आप विकास भी देखते हैं, लोगों को सुरक्षा भी मिलता है, हर प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। ये उत्तर प्रदेश का एक नया लुक आ गया है, जिसमें हम सभी लोग ने मिलके और महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मिलके इसको बदलाव एक किया है। तो एक अच्छी बात है। आज अयोध्या में तो वैसे भी इतना रिकॉर्ड आपने बताया कि रिकॉर्ड 9 लाख दीपों का एक होने वाला है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड तो उत्तर प्रदेश कई मायने में बना चुका है। अगर दीप की रिकॉर्ड बनाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाया पूरे देश में, सबसे ज़्यादा हम लोग ने टेस्टिंग भी किया। हर चीज़ में रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही बन रहा है, इसलिए ये नया उत्तर प्रदेश हम सब के लिए एक नए लुक में आया हुआ है। सर, आप पहले से ही अयोध्या को देखते चले आ रहे हैं, 90 और 92 का भी दौर देखा होगा और आज की भी अयोध्या देख रहे हैं। कितनी बदली अयोध्या आपको लगी? बहुत बदलाव हो गया अयोध्या में तो बिल्कुल। अब काफ़ी चौड़े चौड़े सड़कें हो गए, साफ सुथरा हो गया। ये तो पहले से ही संकल्प था हमारे भारतीय जनता पार्टी का, भगवान राम का मंदिर बनाने का। वो तो अब वो बन ही रहा है, मगर उसके साथ में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे स्थानों का विकास करना, ऐसे तीर्थ स्थानों का विकास करना। और आपने देखा है कि अयोध्या में बिल्कुल एक नया लुक आ गया है, एक नया विकास का आयाम आ गया है। और इसके साथ जब आप देखते हैं कि काशी में आपने खुद ही देखा होगा कि कितना एकदम बदलाव आ गया। बहुत अयोध्या में हो रहे विशाल दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा की कैसी तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने डीजी स्पेशल लखनऊ जोन और अयोध्या के डीएम से भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। सर, दीपोत्सव की तैयारी में सिक्योरिटी को लेकर क्या स्टेप है? दीपोत्सव की सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्था किया जा रहा है पिछले वर्षों से, और जो हमें लाइसेंस मिले हैं उसके आधार पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन और पुलिस की कोऑर्डिनेशन के लिए भी मीटिंग हुई थी, सभी व्यवस्था की गई। हमारा जो राम कथा मार्ग है, हमारा जो राम की बेड़ी है और जो घाटों पर जो व्यवस्था है उसको जोन्स में और सेक्टर्स में बांटकर हमारे पुलिस अधिकारी पीएससी रूट डाइवर्जन की अगर बात की जाए तो रूट डाइवर्सन कुछ इंटरनल ही होगा। अभी बाहर से कोई डाइवर्सन का भी प्लान ऐसा नहीं है। अब जरूरत पड़ेगा तो उसको किया जाएगा। तो इस तरह एक चीज़ और सर, दीपोत्सव में क्या बाहर से कुछ फोर्सेज बुलाई गई? हाँ, काफ़ी फोर्स बाहर से जोन स्तर से बुलाया गया है और बाहर से फोर्स। सर, दीपोत्सव के लिए पूर्ण तैयारी हो गई है। राम की पैड़ी जो महत्वपूर्ण कार्यस्थल है दीपोत्सव का, वहाँ हम लोगों ने दीपक का इंतजाम कर लिया है और 9 लाख दीपक हमारे रिकॉर्ड में शामिल है। उसके अलावा भी हम लोग 3-4 लाख दीपक और भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि रिकॉर्ड में हम लोग और बेहतर तरीके से दीप को प्रज्वलित करें। और ये रिकॉर्ड नहीं है, ये है कि रोशनी फैलाना है पूरे जगत में, और अयोध्या उसका वाहक है। अयोध्या की दीपावली, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिनों दिन बेहतर होते जा रही है और हम लोग अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, पूरा कार्यक्रम क्या क्या रहेगा सिलसिले में? पूरा कार्यक्रम है कि उसमें सरयू आरती भी होगी और राम की पैड़ी में दीपोत्सव का कार्यक्रम व्यापक रूप से होगा। उसके बाद राम कथा पार्क है, उसमें हम लोग रामलीला का मंचन भी होगा। और आप जानते हैं जैसा कि दोपहर के समय में राम सीता के रूप का अवतरण होगा और पूरे उसका सम्मान के साथ यहाँ पे सब कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पूरा ये कार्यक्रम एक फॉर्मेट जो है, जो पूर्व में होता रहा है, उसको हम और बेहतर रूप से करने का प्रयास करें। क्या कुछ विदेशी मेहमानों के भी आने की संभावना है? हाँ, हमारे जो मंचन होंगे उसमें है कि हमारे विदेशी कलाकार भी आएंगे। श्रीलंका के कलाकार आ रहे हैं और कहीं के राजदूत वगैरह भी सवाल? नहीं, अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं उनके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की 9 लाख दियों से अयोध्या का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में जोड़ने के लिए सबसे अहम योगदान कुम्हारों का रहेगा, जो दिन रात मेहनत करके इन दियों को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुम्हारों ने देशवासियों से न्यूज़ 1 इंडिया के जरिए अपील की है कि सभी देशवासी इस बार की दिवाली चाइनीज प्रोडक्ट खरीद कर नहीं, बल्कि मिट्टी के दियों से ही मनाएं। देखिए ये रिपोर्ट।
अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में कुम्हारों को रोजगार का अच्छा मौका मिला है। एक कुम्हार के परिवार को कई हजारों दिए बनाने का काम मिला है। कुम्हारों की बस्ती में लगभग हर घर में दिए बनाने का काम जारी है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर कुम्हारों की बस्ती में हर घर में दीप बनाए जा रहे हैं और घरों की छतों पर लोग दीप बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे गांव में दूर दूर तक आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक हर घर की छत के ऊपर दीप बनाने का काम किया जा रहा है। हर तरफ कुम्हार अपनी बस्ती में अपने घरों पर हैं मौजूद और वह दीप बना रहे हैं। ये दीप कितनी तादाद में बनाए जाने हैं? 2.5 लाख। टोटल 9.5 लाख कहे जा रहे हैं कि 9 लाख दीप जगमगा दिए बाहर मंगाए जा रहे हैं ना। अच्छा, ये जो दिया है एक दिन में कितना दीप बना लेते हैं आप? अब एक दिन में मेहनत करेंगे तो हम लोग दिन रात बनाएंगे तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार तो बना ही लेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे तब। और इस गांव में कितने घरों में बनाया जा रहा है इस तरीके से? इस मौके पे 30-40 घरों में बनाए जा रहे हैं जी। पूरे गांव में सब कुम्हारों की ही बस्ती है? हाँ, हम लोग 60-70 घर की बस्ती है। 60-70 घर की बस्ती है पूरी। तो दीप बनाने का तरीका देखिए, एक साइज किस तरह से जो है दीप बनाया जा रहा है और मिट्टी को लेते हैं। बताते रहिए आप जरा कैसे। अब हम लोग मिट्टी को इसे थोड़ा सा जितना साइज के बनाना है, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम जितना तेल इसमें डालना, उसी साइज की मिट्टी हम लोग निकालते हैं। जैसे इतना रखे हैं, इसी हिसाब से उसको हाथ में ला के फिर धीरे धीरे उसको फिर उस साइज में लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो दीपोत्सव में दीप जलाए जाएंगे, इस दिए में कितना जो है आ जाएगा, कितना तेल आएगा इसमें? अब इसमें लमसम 25-30 ग्राम आ जाएगा। 30 ग्राम आ जाएगा। तो ये देखिए, दिया अभी बनाया गया है। अभी इस पर मिट्टी के ही कलर से जो है रंगाई की जाएगी। क्यों? हाँ, इसकी मिट्टी की ही कलर मिलती है हम लोग को, तो लाल में मिलती है। तो सुबह के टाइम में मिलता है मिट्टी, इसका मिट्टी का कलर रहता है। सुबह के टाइम मिलता है, वो सूर्य भगवान निकलने से पहले ही मिलता है। अच्छा, इसके बाद जब ये आग में इसको जलाते हैं आप, तब जो है ये लाल कलर का होता है? हाँ, तब ये इसके बाद में ये लाल कलर हो जाता है, इसमें कलर चढ़ जाता है। तो बिल्कुल लगातार जो है आप देख रहे हैं कि दूर दूर पूरे गांव में दीप जो है बनाए जा रहे हैं, दीपों को लगाया जा रहा है और मिट्टी भी जो है बना रहे हैं इनके परिवार के सदस्य। महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुषों के साथ साथ एक बेहतर कार्य हो और लोगों को रोजगार भी मिले, इस प्राथमिकता के साथ पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं और दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कुम्हारों को भरोसा है कि इस दिवाली लोग चाइना की लाइट्स की जगह उनके मिट्टी के बनाए हुए दियों से अपने घर की शोभा बढ़ाएंगे। जब अयोध्या के लोगों से पूछा गया कि क्या वो चीन के बनाए गए सामान का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपने देश की मिट्टी से बने दियों को लेकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देंगे, तो लोगों की दिलचस्पी भी मिट्टी के दियों में ज्यादा दिखी। जब दीपक जलते हैं तो अंधेरी रात भी सुहानी लगती है और दीपोत्सव में दियों का अपना बड़ा ही महत्व देखने को मिलता है। दीपक किस तरह से बनाए जाते हैं, दीपक कैसे लगाए जाते हैं और किस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव मनाने के लिए दीपक बनाने का एक बड़ा काम दिया जाता है अयोध्या के लोगों को। तो अयोध्या में हम उस कुम्हारों की बस्ती में पहुंचे हैं जहां दीपक बनाने का काम दिया गया है। काफी तादाद में यानी पूरे गांव के लोगों को काम दिया गया है, लाखों लाख दिए बनाए जाने हैं और ऐसे में किस तरह से दीपक बनाए जाने हैं, कैसे उन्हें पहुंचाया जाएगा, इस बात करने के लिए हम आपसे पूछते हैं। दादा, दीपक का काम आपको मिला है? हाँ, मिला है जी। किस तरह से जो है, कितना काम मिला हुआ है आपको, कितना दीपक आपको और कब तक बनाने के लिए कहा गया था? 30 तारीख ले। 30 तारीख। हाँ, 30 तारीख को ये सब लग जाएगा, यानी 30 के लेकर 1 तारीख तक पहुंचा दे। और 5-5 हजार लोग को मिला है। 2.5 लाख का यहाँ ऑर्डर हुआ है इस गांव में। अच्छा, इस गांव में कितने लोगों की बस्ती है जो ये दीप बनाने का काम करती है? कम से 40 आदमी है, 40 घर के। अच्छा, सरकार ले लेती है दीप, बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके यहाँ दीप पहुँचाने के लिए क्या अतिरिक्त आप लोग मेहनत करते हैं? हाँ, वहाँ जाना पड़ता है, घर घर पहुँचाना पड़ता है समय से। एक दिन पहले पहुँच देना चाहिए, जितने गाहकी है सबके पास पहुँचा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारे वह दीप हैं,
जिन्हें बनाया जा रहा है और हम दिखाते हैं और भी किस तरह से जो है इस पूरे गांव में चल रहा है। ये मिट्टी है, ये अम्मा ये मिट्टी कैसे जो है बनाई जाती है? वाह भैया, भिगोए के घोरा जात है, चलनी से चाला जात है। तो इस मिट्टी में और कुछ ना गिट्टी वगैरह ना रहे तो न रहे, गिट्टी न रहे तबे गाली मिल रही है इससे। लगभग कितने दिन से ये पूरा काम चल रहा है? क्योंकि दीपोत्सव जब आने वाला होता है तो काफी पहले से ही आप लोग मेहनत शुरू कर देते हैं, जब पूरे साल मेहनत हो? नहीं तो हम लोग तो ये रोजगारी है, हम लोग तो हमेशा इसी को कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग को आर्डर मिलता है तभी बनाते हैं। आर्डर जब मिलेगा तभी बनाते हैं। ये सिर्फ जो है एक दो नहीं बल्कि पूरा गांव मेहनत कर रहा है, दीपोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ है और घर के नीचे, घर की छतों पर यानी धूप अच्छी मिले, यदि दीपक सूखे उसे लेकर छत पर भी दीपक बनाए जा रहे हैं। लोगों में भारतीय सामानों को लेकर बढ़ी दिलचस्पी कोरोना की ही देन है। पिछले साल कोरोना के चलते जब बाहर के देशों से व्यापार नहीं हो पा रहा था, तो चीन से भारत की नाराजगी की वजह से लोगों ने अपने देश में बनी चीजों का ही इस्तेमाल किया था, जिसके चलते भारत में पिछले साल 72,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। चीन को पिछली दिवाली 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके चलते भारत में दियों और हैंडक्राफ्ट चीजों के कई स्टार्टअप शुरू हुए थे, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में 2021 की दिवाली में भी भारत चीन को अपने हुनर से जरूर पछाड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिवाली के त्योहार पर मिट्टी के दियों का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और इस बिजनेस के लगातार बढ़ने के पीछे का कारण है इसमें होने वाली क्रिएटिविटी। इस बार मार्केट में कई तरह के दिए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड गोबर के दियों की है। देखिए ये रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है। दिवाली सीजन में व्यापार करने वाला हर कोई यही सोचता है कि इस दिवाली उसकी भी दिवाली होगी, और इस बार दिवाली में ऐसा ही एक बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और वो बिजनेस है मिट्टी और गोबर के दियों का। जी हाँ, इस बार दिवाली पर लोग मिट्टी और गोबर से बने दियों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। पहले आपको आगरा के लोगों का मिजाज दिखाते हैं, जो मिट्टी के दियों और मिट्टी से बने सामानों को लेकर काफी उत्साहित है। दीपावली से पहले जो कुम्हारों के चाक हैं उनकी चाल भी तेज हो गई है। कहा यह भी जा सकता है कि इस बार जो मोहब्बत की नगरी है आगरा, उसको चाइना की झालरों से नहीं बल्कि जो मिट्टी के दीपक हैं उनसे झिलमिल किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि 2 साल जो त्रासदी की रही उसके बाद कुम्हारों के चाक एकदम से ठप पड़ गए थे। जो मिट्टी के दीपक थे उनकी डिमांड भी ख़त्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो चीन और भारत के विवाद के बाद लोग एक तरह से जो मार्केट में आने वाली चाइना के दीपक और झालरों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुम्हारों के चाक भी तेज हो गए हैं। इस बार उम्मीद है कि जो मिट्टी के दीपक हैं वह इस बार दीपावली पर ज़्यादा बिकने की संभावना है। देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाना चाह रहा हूँ कि यह कुम्हार हैं, इनका चाक चल रहा है और ये दीपक बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। काफ़ी सारे दीपक बना दिए गए हैं। तो आइए सीधे चलते हैं इनके पास और इनसे बात करेंगे कि इस बार त्रासदी के बाद क्या कुछ दीपकों में देखने को मिल रहा है। चाइना का सामान है उसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं और दीपावली पर जो मिट्टी के दीपक हैं इनसे दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में कहा यह भी जा सकता है 2 साल जो त्रासदी रही उसके बाद इस बार क्या डिमांड दिख रही है दीपक? अब की डिमांड मुझे कम दिख रही है। ये चाइना के ना चल रहे, इनने मट्टी कूट दी। हाँ, कुम्हार बहुत परेशान है, सब चीज़ के लिए। 2 साल ये कोरोना की त्रासदी रही, उस समय कैसा आपका काम रहा? बहुत हल्का, बहुत। इस बार उम्मीद है कि कोरोना के बाद एकदम से दीपकों की डिमांड बढ़ेगी। देखो शायद बढ़ जाए तो। अच्छा, अगर ये बात बताओ, अगर हम बात करना चाहें कि दीपक जो ज़्यादा बिकने वाला दीपक होता है उसकी क्या रेट होती हैं, क्या रुपये? इसकी कीमत है 50 रुपये सैकड़ा। मतलब 50 रुपये के 100 दीपक? 50 रुपये के 100 इसकी डिमांड है। और बोलो। तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि इस बार दीपकों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी? देखो शायद अपने आगरे क्षेत्र में पड़ सकती है, बाहर जा सकते हैं, और कोई डिमांड नहीं दिख रही है। कितनी? हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।